क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को करारी हार मिली। करारी इसलिए क्योंकि लंका की टीम उस लायक ही नहीं थी कि उसे मैच गिफ्ट किया जाए या फिर उस जैसी टीम से कोई भी मैच हारा जाए। लेकिन पहले तो टीम सिलेक्शन में भारी गलतियां हुई और फिर मैदान में पहुंचे खिलाड़ियों ने फैंस को, पूरे देश को नीचा दिखाया, क्योंकि कुछ खिलाड़ी अपना 100% देते हुए भी नजर नहीं आए और इसीलिए तो मैच के बाद कप्तान शिखर धवन भड़क गए। हालांकि गब्बर ने यह जरूर कहा कि नए खिलाड़ियों को मौका देना अच्छा है, लेकिन साथ ही गब्बर ने यह भी कह दिया कि इतने ज्यादा खिलाड़ियों को एक साथ मौका देना भारी पड़ गया। 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जो सीधे सीधे भारत की हार के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने न सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग बल्कि फील्डिंग में भी अपने देश यानी कि भारत का ही काम तमाम कर दिया। और अब तो ऐसे खिलाड़ियों को आगे मौका मिलने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है, यानी कि इन 5 खिलाड़ियों को अब आगे मौका मिलेगा ही नहीं। तो कौन कौन है वो हार के 5 मुजरिम, क्या कहा गब्बर ने और क्यों विराट कोहली पर भी दिखा दिया गुस्सा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया को तीसरे वनडे मैच में बेहद करारी हार मिली। वो तो बाद में कुछ लंकाई बल्लेबाज आउट हो गए, नहीं तो ये हार और भी बड़ी और भी शर्मनाक होने वाली थी। टीम इंडिया के बल्लेबाज और गेंदबाज पूरी तरह से छाप छोड़ने में नाकाम रहे। ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने मैच के बाद कहा कि हमारे बल्लेबाजी में कुछ लूप होल्स नजर आए और हम 50 रन शॉर्ट हो गए। अब 10 या 20 रन शॉर्ट तो हो सकता है, लेकिन 50 रन शॉर्ट का मतलब है कि आपकी पूरी टीम पूरी तरह से फेल हो गई। अब ऐसे में शिखर धवन ने जो नाम इशारे दिखाए उनके नाम हम आपको बताते हैं। तो टीम इंडिया की हार के लिए जिम्मेदार पहला शख्स है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, वही हार्दिक पांड्या जो कल तक देश के लिए हीरो हुआ करते थे, लेकिन इस पूरी सीरीज में खास तौर पर तीसरे मैच में जब हार्दिक से बड़ी पारी की उम्मीद थी, अच्छी बॉलिंग की उम्मीद थी, हार्दिक ने दोनों ही जगह निराश किया। हार्दिक पांड्या पहला मैच खेल रहे जय विक्रमा को अपना विकेट गिफ्ट करके चले गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्दिक स्पिनर्स को खेल ही नहीं पाते होंगे। टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी स्पिनर्स पर बेहद खराब खेले, लेकिन हार्दिक पांड्या ने तो बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी पूरी तरह से निराश किया। करीब 9 की औसत से थोक के भाव हार्दिक ने रन लुटाए। कभी हार्दिक अपनी कमर पकड़ते हुए दिखे, कभी बॉल पकड़ने के लिए नीचे झुके ही नहीं। यानी कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट भी नहीं है और हो सकता है कि अब हार्दिक को T20 सीरीज में टीम से बाहर ही कर दिया जाए, क्योंकि हार्दिक के लिए फिटनेस बड़ी समस्या बन गई है और हार्दिक की ये फिटनेस टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह भी बन गई। अब टीम की हार के दूसरे विलन हैं नीतीश राणा। जी हां, राणा जी को बड़े गेम में बड़ा मौका मिला था, लेकिन जैसे सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन ने करके दिखाया था, वैसे ही राणा को भी दिखाना था, मगर राणा तो आईपीएल के खुमार से बाहर निकल ही नहीं पाए। बैटिंग में सिर्फ 7 ही रन बना पाए और अपना विकेट गिफ्ट कर दिया, तो बॉलिंग में उनसे उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट टाइम बॉलर हैं। हालत तो ये थी कि नीतीश राणा ने फील्डिंग में भी कैच टपकाए, यानी कि तीनों ही डिपार्टमेंट में नीतीश राणा फेल रहे, टीम को नीचा दिखाया और अब आगे T20 क्या, किसी भी सीरीज में नीतीश राणा को भारत के लिए खेलने का मौका शायद ही मिले। अब भारत की हार के तीसरे विलन हैं मनीष पांडे, जिन पर हेड कोच राहुल द्रविड़ लगातार भरोसा जता रहे हैं, लेकिन पांडे जी हैं कि मानते नहीं, लगातार द्रविड़ का भरोसा तोड़ रहे हैं। चौथे नंबर जैसी प्राइम पोजीशन पर खेलने के बाद भी सिर्फ 11 ही रन बनाए और स्पिनर्स के आगे मनीष पांडे ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। पिछले 2 मैचों में भी उनका यही हाल था। यही नहीं, शानदार फील्डर होने के बाद भी इतना ज्यादा दबाव में आ गए कि आसान सा कैच भी छोड़ने लगे। अब इंटरनेशनल लेवल पर दबाव को सहना भी बड़ी चुनौती होती है, लेकिन न तो पांडे जी अच्छा खेल दिखा पाए और न ही दबाव सह पाए, लिहाजा अब उनकी पूरी तरह से छुट्टी तय है। T20 मैच में उनको मौका नहीं मिलेगा, ये तय है, और आगे उनका सिलेक्शन अब टीम इंडिया के लिए कभी नहीं होगा, यानी कि पांडे जी का करियर यहीं पर खत्म समझिए। अब टीम इंडिया को हराने वाले चौथे खिलाड़ी हैं एक और डेब्यूटेंट कृष्णप्पा गौतम। गौतम को भी बैटिंग में एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला था। टीम इंडिया मुश्किल में थी, वो रन बना सकते थे, लेकिन इसके लिए दीपक चाहर की तरह इंटेंट दिखाना था, मगर हुआ कुछ भी नहीं। गौतम पवेलियन जाने की इतनी जल्दबाजी में थे कि वो सेट भी नहीं हुए और गौतम ने धनंजय को अपना विकेट गिफ्ट किया और चलते बने। अब इसके बाद बारी गेंदबाजी की आई तो गौतम एक नेट बॉलर से ज्यादा दिखे ही नहीं।
8 ओवर में कृष्णप्पा गौतम ने थोक के 52 रन लुटाए और एक विकेट जो उन्हें मिला वो भी सिर्फ तुक्का ही था, इससे ज्यादा खुश नहीं। और गौतम भी मौका भुना पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे, फेल रहे और आगे कृष्णप्पा गौतम को मौका मिलेगा इसकी संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब भारत की हार के 5वें जिम्मेदार हैं खुद कप्तान शिखर धवन। जी हां, पहले तो टीम इंडिया को मुश्किल में छोड़कर आउट हो गए और फिर गब्बर ने कैच भी टपकाए। यही नहीं, गब्बर की कप्तानी पर भी सवाल उठे क्योंकि 150 रन तक गब्बर की टीम श्रीलंका का दूसरा खिलाड़ी आउट ही नहीं कर पाए और टीम जो गब्बर ने चुनी वो बेहद हैरानी भरी थी। और वैसे भी जीत में जब कप्तान को बधाई मिलती है तो हार में कप्तान को ही जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। अब हालांकि शिखर धवन ने इस टीम पर नाखुशी भी जताई थी। गब्बर ने मैच के बाद कहा कि सभी खिलाड़ी क्वारंटीन थे, वो खुश हैं कि कुछ को मौका मिला, लेकिन साथ ही शिखर धवन ने कहा कि हमें कुछ और बैलेंस दिखाना चाहिए था। यानी कि शिखर धवन नहीं चाहते थे कि इतने सारे बदलाव एक साथ हों और पहले भी खबर आई थी कि शिखर इतने बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन इंग्लैंड से विराट कोहली की जिद के चलते 6 बदलाव टीम में किए गए और उसका नतीजा हार के रूप में मिला। और अब गब्बर यहां पर साफ साफ नाराज दिखे और इसीलिए मैच के बाद धवन ने खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी कमियां बताई और हार के विलन मैच के मुजरिमों के नाम भी इशारों में बता दिए। तो कुल मिलाकर गब्बर टीम में बदलाव से खुश नहीं थे और इसीलिए हो सकता है कि टीम को इतनी करारी हार भी मिली। तो आपका क्या मानना है, ये 5 खिलाड़ी ही क्या हार के जिम्मेदार हैं या कोई और भी हैं, और क्या इन्हें आगे मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है, यानी कि भारतीय टीम अगर सीरीज का तीसरा मैच हार भी जाती है तो भी सीरीज भारत के ही पास रहेगी। और यही वजह है कि अचानक इंग्लैंड से कप्तान विराट कोहली की डिमांड आ गई। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने श्रीलंका में राहुल द्रविड़ और शिखर धवन से बात की है और कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात कही है। विराट ने कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ और खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं और इसीलिए तीसरे वनडे में जब मौका है तो कुछ और खिलाड़ियों को मौका जरूर मिले। विराट ने यहाँ पर राहुल द्रविड़ और शिखर धवन को कुछ नाम भी बताए। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने कहा है कि ओपनिंग जोड़ी में देवदत्त पड्डीकल को मौका दिया जाए, यानी कि अगर देवदत्त को ओपनिंग पेयर में मौका मिलता है तो फिर पृथ्वी शॉ को आराम दिया जाएगा और शिखर धवन के साथ नई जोड़ी मैदान में होगी। विराट कोहली देवदत्त पड्डीकल को इंग्लैंड दौरे पर भी चाहते हैं और इसलिए भी विराट कोहली पड्डीकल को यहाँ पर परखना चाहते हैं। विराट कोहली संजू सैमसन को भी टीम में लेना चाहते हैं। विराट ने संजू को भी मैच खिलाने की वकालत की है और अगर संजू को मैच खिलाया जाता है तो फिर ईशान किशन टीम से बाहर होंगे। और वैसे भी संजू सैमसन अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आएंगे तो विकेट कीपिंग का जिम्मा भी सैमसन के पास ही होगा। विराट कोहली ने नीतीश राणा को भी खिलाने की बात कही है। जी हाँ, अगर नीतीश राणा को यहाँ पर खिलाया जाता है तो फिर मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे को भी टीम से बाहर होना होगा। और वैसे भी विराट कोहली मनीष पांडे की बल्लेबाजी को पसंद नहीं करते और इसीलिए यहाँ पर नीतीश राणा को मौका देने की बात कह रहे हैं। हालांकि नीतीश राणा को मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पिछले मैच में मनीष पांडे दुर्भाग्यशाली रहे थे, रन आउट हो गए थे और इसीलिए राहुल द्रविड़ उनको एक और मौका दे सकते हैं। अब बल्लेबाजी में 3 बदलाव के साथ विराट कोहली गेंदबाजी में भी बदलाव चाहते हैं। विराट चाहते हैं कि कृष्णप्पा गौतम को बतौर ऑलराउंडर टीम में मौका दिया जाए और अगर गौतम को खिलाया जाता है तो फिर कुलदीप यादव और कुणाल पांड्या में से किसी एक को बाहर किया जाएगा, जबकि वरुण चक्रवर्ती को भी विराट कोहली टीम में लेना चाहते हैं। और अगर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया जाता है तो फिर कुणाल और कुलदीप दोनों ही बाहर होंगे, गौतम और चक्रवर्ती टीम में अंदर आएंगे और युजवेंद्र चहल तीसरे स्पिनर होंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।